मैं जानना चाह रही हूँ कि अभी आप किस परेशानी से गुजर रहे हैं। अच्छा, ओके। मैं अभी थोड़े टाइम से जितनी भी रीडिंग्स मैंने चैनल करके डाली हैं वो सारे ना एंसेस्टर्स के अराउंड है, और मुझे लगता है कि आज एक कोई पैटर्न है एंसेस्टर का जो उभर के आ रहा है। एक्चुअली वो परेशानी की जड़ है, जिस प्रॉब्लम से आप परेशान है ना, उस चीज़ की जड़ है वो। और उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए आपको ना थोड़ा सा किसी प्रकार की सोच में जाना है, मतलब बिल्कुल शांति में जाना है। तो रिट्रीट और रिचार्ज, हर्मिट का कार्ड निकला है, मतलब जैसे जो भी आपकी बहुत सेफ स्पेस है जहाँ पे आप बहुत अच्छे से रिलैक्स कर सकते हैं, आप वहाँ पे जाके रेस्ट करिए। और अगर आप इस कार्ड को नोटिस करेंगे, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट इस कार्ड के पीछे ना एक सीक्रेट सिंबल है। ये श्री यंत्र का सिंबल है जो इसके पीछे बना हुआ है, जो मुझे हल्का हल्का सा दिख रहा है। श्री यंत्र एक्चुअली इस टाइप का एक सेक्रेट सिंबल, ज्योमेट्रिकल सिंबल माना जाता है, सेक्रेट ज्योमेट्री का, जिसमें बोलते हैं कि वो पूरी यूनिवर्स और पूरी ब्रह्मांड जिस एनर्जी सिग्नेचर पे बना है उसको डिनोट करता है। वो सेक्रेट ज्योमेट्री से इट एनकम्पासेस पूरी वो एनर्जी जिससे पूरा यूनिवर्स बना है। और श्री यंत्र एक्चुअली बिल्कुल वो जो लाइट होती है ना, जो हम चैनल करते हैं, जो हमें हील करती है, जो हमें शक्ति देती है, और उस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, उस लाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो बोलते हैं कि जब आप मेडिटेट करेंगे ना तो आपको वो हील करेगी, और आपका वो एंसेस्टर का जो पैटर्न है ना उसके बियॉन्ड जाने को आपको बोलेगी। एक्चुअली मुझे ना फील होने ही लगा था, मैं बहुत एक्साइटेड थी आज रीडिंग के लिए, बट धीरे धीरे जब मैं रीडिंग का वक्त मेरा करीब आ रहा था, मेरे अंदर एक अजीब सी थकान आ रही थी। और ये मेरे साथ ना 2-3 रीडिंग में हो चुका है कि मेरी स्पाइनल कॉर्ड के बीच में कहीं दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो अभी रीडिंग करनी ही करनी है, वरना मैं रेस्ट भी नहीं कर पाती, मतलब मैं लेट जाऊंगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ मैसेज आने वाला है, और काफ़ी अच्छा लगता है मुझे जब ये मैसेज निकल जाता है, फिर मैं रेस्ट रिट्रीट कर पाती हूँ। तो ये मेन कार्ड है। आज मैंने एक्चुअली कुछ नया सोचा था, मैंने सोचा था मैं योगिनी कार्ड, योगिनी डेक है एक, मुझे काफ़ी पसंद आई थी ये डेक, और मैंने बहुत कम लोगों को इसे यूज़ करते हुए देखा है। एंड जो हमारी 64 योगिनीज़ के ऊपर जो कार्ड्स हैं ये उसकी डेक है। मैंने सोचा था इसमें जो इमेज आएंगी बहुत ही विजुअल इमेजेस हैं, उनको मैं स्क्राइब करके मैसेज निकालूंगी। बट जब तक मैं बैठी मुझे ऐसा लग रहा था कि एक बार मैं ओवरऑल एनर्जी ले लूँ कि किस चीज़ के बारे में हो रहा है। तो बेसिकली एंसेस्टर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा आ रही है क्योंकि ये जो एक नया साल शुरू हुआ है उसमें हमें जितने हम लोग अपने एंसेस्टर्स के पैटर्न्स को रिजॉल्व कर पाएंगे, को पीछे छोड़ पाएंगे, इनके बदलाव ला पाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ला पाएंगे, उतना ही हम आगे जाएंगे। क्योंकि कुछ मुझे इस तरह से नज़र आ रहा है कि जो भी ये रीडिंग देख रहा है, जिसके लिए भी ये रीडिंग है, उसकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल है, जो भी प्रॉब्लम है, वो एक्चुअली किसी एक एंसेस्ट्रल पैटर्न का प्रॉब्लम है, और उसका सल्यूशन उन्हें अभी तक ना इसीलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो पैटर्न अभी तक उस पैटर्न के आगे गए नहीं है, मतलब उस पैटर्न में ना बदलाव नहीं आ पाया है। वो पैटर्न वैसा ही है, तो हमें ना कैद जैसा फील होता है, हमें लगने लगता है कि हम जैसे कुछ भी कर लें चीज़ें सही नहीं होती, हम कुछ भी ट्राई कर लें, हम जितना भी काम कर लें, जितनी मेहनत कर लें, बट वो बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि कभी कभार हमें मेहनत नहीं करनी होती, कभी कभार हमें शांति में एक जगह बैठना होता है, अपने आप से प्यार करना होता है, सरेंडर करना होता है, बदलाव के लिए तैयार होना होता है कि एटलीस्ट हम रेडी हो जाएं कि हमने सब करके देख लिया, हम अपनी तरफ से कंट्रोल करना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी को, बट वो पैटर्न नहीं ब्रेक हो पाया, वो हमें प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं मिल पाया, तो अब रेस्ट करके यूनिवर्स में सरेंडर कर देते हैं। क्योंकि जब हम कभी कभी करते हैं ना तो हमें वो नॉलेज मिल जाती है। हर्मिट में जैसे एक साधु बना होता है, वो इसीलिए बना होता है कि उसे वो ट्रूथ और उसकी नॉलेज मिल जाती है कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है, और वो सच देख पाता है और तभी वो चीज़ें बदल पाता है। ठीक है,
तो ये हमारा ओवर आर्किंग एनर्जी है जिसके ऊपर आज हम डाइव करेंगे कि ये एंसेस्ट्रल पैटर्न क्या है और इसको हम किस तरह से देख सकते हैं, फेस कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा मेडिटेट कर रही हूँ ऑन द कार्ड्स। ओके, ओ माय गॉड, भैरवा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड निकला है क्योंकि एक तो ये सिर्फ एक लौता मैस्कुलिन प्रिंसिपल का कार्ड है पूरे डेक में, क्योंकि ये योगिनी डेक का कार्ड है और इसमें एक ही कार्ड है मैस्कुलिन प्रिंसिपल का, विच इज भैरवा। और इनके चारों तरफ योगिनी होती है। तो मैं ना ये भैरवा कार्ड पहले पढ़ना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं काफ़ी मानती भी हूँ भैरव आर्केटाइप में, भैरव बाबा में। और ये कार्ड आने में मुझे बहुत बड़ा ऐसा लग रहा है कि जैसे सपोर्ट मिल रहा है और गाइडेंस मिल रही है कि किस चीज़ के ऊपर है। एक तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जिन भी लोगों के लिए रीडिंग आ रही है, आपके एंसेस्टर्स किसी ना किसी तरह से भैरव डेटी से कनेक्टेड है। मतलब किसी ना किसी तरह से या तो आपके एंसेस्टर्स भैरव जी को पूछते हैं, या तो ये आपके कुल देवता हैं या इष्ट देवता हैं। कुछ तो कनेक्शन है, वो क्या है वो आपको एक्चुअली ज़्यादा पता होगा। और कहीं ना कहीं एंसेस्टर्स ये बता रहे हैं कि आपको ना भैरव जी से कनेक्ट होना होगा, क्योंकि ये कोई फियर, ये कोई एक डर का पैटर्न है। एक्चुअली भैरव जो है ना वो भैरव मतलब डर को मिटाने वाला को भैरव बोलते हैं। तो जो मुझे समझ आ रहा है इसको देख के कि आपको बोला जा रहा है कि जो पैटर्न है आपके एंसेस्टर्स का वो डर का है, जिसने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है, वो डर की है, वो फियर की है। क्या तो कुछ नया काम करने से पहले का फियर, या जो काम चल रहा है उसका फियर। जैसे मैं इस कार्ड्स में ना सांप दे सकती हूँ। सांप जो है ना एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है। और मैं माउस देख सकती हूँ, हिडन शैडो, है ना। और मैं एक यहाँ पे टॉर्टोइज देख सकती हूँ, विच इज़ स्लो एंड वाइज। और मैं कनेक्शंस देख सकती हूँ, जैसे काफ़ी न्यूरो पाथवे कनेक्शन टाइप के कार्ड मुझे आजकल दिख रहे हैं। तो ये एंसेस्टर के पैटर्न हमारे एक्चुअली न्यूरो पाथवे में ही दिखते हैं, कि जिस तरह से हमारे दिमाग और हमारे ब्रेन और हमारी बॉडी में जिस तरह से हमारे न्यूरॉन्स एनर्जी को शूट करते हैं। तो इसको और डाइव इन करके देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि कुछ तो ये दिखा रहे हैं कि एल्डर पैटर्न्स को हम किस तरह से बदलेंगे, क्योंकि हमें अपना डर से दूर जाना है, हमें उस स्लोनेस में आना है। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि जिन भी लोगों के लिए ये रीडिंग है, आपकी एंसेस्ट्री में एक गिफ्ट है, एक खास स्किल सेट है जो किसी कारण एंसेस्ट्री में खुल नहीं पाई है, या तो बहुत पहले खुली थी फिर बंद हो गई, और अब ऐसा लग रहा है कि आपको ये नज करा जा रहा है, आपको ना ये प्रॉब्लम उभर के दिख रही है। मतलब आप अवॉइड नहीं कर पा रहे, आपको पता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो ब्लॉकेज है जो आपको एक क्लियर चैनल नहीं दे रहे, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे, कुछ आपको हैवीनेस फील हो रही है, आप बहुत परेशान हो। तो वो जो इतने परेशान हो कभी कभी कि वो शरीर पे दिखने लगता है कि शरीर में एनर्जी नहीं होती, थकान है। तो आपको बोल रहे हैं कि आप डरिए मत, आप पैनिक मत करिए, आप रेस्ट करिए, आपको आंसर आने वाला है ना। और क्या पता हम अभी वो आंसर को ढूंढ पाए, तो लेट्स सी। तो जैसे ये भैरव आ गया तो मैं समझ गई कि ये कुछ तो प्रॉब्लम है डर से रिलेटेड, कि आपकी एंसेस्ट्री में कोई बहुत अच्छा गिफ्ट है, लेकिन वो गिफ्ट कभी भी एक्सेस नहीं हुआ है, क्योंकि किसी प्रकार का डर है, या तो सर्वाइवल का डर है,
जैसे एक विच वूंड कहा जाता है। विच वूंड होता है कि जैसे पहले ज़माने में जो विचेस हुआ करती थी, सबको सूली पे चढ़ा दिया गया था। जो भी थोड़ा सा जादू, तंत्र मंत्र, इन सब की तरफ लोगों की ना बड़ी अजीब विचारधारणाएं थी, और लोगों को लगता था कि ये कुछ नेचर के खिलाफ कर रहे हैं, नेचर के अगेंस्ट कर रहे हैं, इन सबको पकड़ के मार देना चाहिए, या उनको किसी तरह का हार्म करा गया था। तो उससे ना एक डर बैठ गया कि अब हमें किसी को बताना नहीं है कि हम थोड़े अलग हैं। लाइक अब का ज़माना वैसा आ गया कि सब सोसाइटी में फिट इन होना चाह रहे हैं, साइंस साइंस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बट साइंस भी तो वही है ना, मतलब समथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट, दैट वी कांट सी, एंड सम फॉर्मूला दैट इज अप्लाइड, जो कहीं अप्लाई हो रहा है। फॉर्मूला क्यों अप्लाई हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर देखेंगे तो वहाँ पे भी वही कनेक्शंस है ना। और हमारे साइंस के अंदर भी तो कितने डायमेंशंस निकल आए हैं, जिसमें पता चल रहा है कि 4 डायमेंशन में टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब टाइम अलग से एक वेरिएंट नहीं है, एंड 5D 6D। तो ऑब्वियसली हम लोग जो चीज़ें जितनी समझ रहे हैं, अगर हम एक एक क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके PhD तक पढ़ें तो हम उतना ही पढ़ सकते हैं। और उसी हिसाब से जैसे स्पिरिचुअलिटी के अंदर देखें तो लोग जो चैनल करते हैं, जैसे हमारे जो एक तरह से अगर देखा जाए तो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में जैसा लिखा था कि ऋषि मुनियों ने चैनल करके वो सारा टेक्स्ट निकाला था, पोएम्स निकाली थी, स्क्रिप्चर्स निकाली थी। तो वो भी जब एक प्रकार की नॉलेज उसको देखा जाता है, या उसमें काफ़ी विजडम है ये देखा जाता है, तो क्या सही है क्या गलत हमें क्या ही पता, है ना। और मान लेते हैं कि हमें कोई इंसान एक इंट्यूशन से कुछ ऐसे ही हमें सजेशन देता है कि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक रूटीन में चलना चाहिए। कोई एक इंट्यूशन से कहता है, लेकिन साइंस बंदा कहता है कि नहीं भैया ये तो इंट्यूशन से, मुझे क्या पता रूटीन में चलने से मेरी मदद होती है कि नहीं होती है। तो वो साइंस वाला बंदा एक्सपेरिमेंट करता है। एक इंसान को बोलता है कि भैया रूटीन में ना चलो, इधर उधर करते रहो, एक को बोलता है रूटीन में चलो। वो 1 महीना 2 महीना 3 महीना एक्सपेरिमेंट करता है, और उस एक्सपेरिमेंट के बाद उसको रियलाइज होता है कि हाँ जो रूटीन में चला उसमें कुछ तो बात थी। वो शुरुआत में बोर हो रहा था, लेकिन फिर उसने उसी ऑर्डर में अपना क्योस ढूंढ लिया या अपना इंस्पिरेशन ढूंढ लिया, और क्योंकि वो ऑर्डर में था तो वो कुछ कर पाया उस इंस्पिरेशन की वजह से। तो फिर साइंस वाला इंसान बोलता है कि येस आई अग्री। तो बात यही हुई कि किसी ने एक इंट्यूशन से बिना ज़्यादा सोचे समझे कुछ बोल दिया जो उसे लगा कि आप रूटीन में चल लीजिए, लेकिन जो साइंस वाला बंदा था वो भी उसी जगह पे आ गया 3-4 महीने बाद। तो मुझे लगता है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी और कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी ख्याल सब एक दूसरे से इंटरमिंगलिंग है। जिसको जिस चीज़ में ज़्यादा बिलीव है उनको बिलीव करना चाहिए और फॉलो करना चाहिए, है ना। और मुझे लगता है हम सबको ना बड़ा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। किसी भी डायरेक्शन में कट्टर थॉट प्रोसेस हमारे लिए नुकसानदायक ही होता है। तो हर चीज़ को सुनना चाहिए, सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इस बात में मैं विश्वास करती हूँ। तो ये किसी प्रकार का डर है जिस वजह से आप अपनी लाइफ में आपके एंसेस्ट्री ने जो आपको गिफ्ट दिया है ऑफ स्लोनेस, मतलब स्लोनेस ऑफ चेंज, वो अभी तक अनलॉक नहीं कर पाए हैं। मतलब लेकिन बहुत करीब है उस जर्नी के, क्योंकि तभी आपको हर्मिट में रहने को बोला जा रहा है ना। आपको रेस्ट करने को बोला जा रहा है, क्यों बोलते हैं वो अनलॉक हो जाएगा, विश्वास रखिए, आप डरिए मत, क्योंकि भैरव की एनर्जी आपके साथ है। क्योंकि जब मैं इस कार्ड को देख रही हूँ मुझे इसमें ना नीचे काफ़ी मल्टी कलर्स दिख रहे हैं, तो मुझे बड़ी रेनबो वाली वाइब आ रही है, जैसे जैसे वो आने ही वाला है टाइम, वैसी वाली वाइब आ रही है। और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, बट ये मेरी इससे पहली वाली रीडिंग में भी डॉग्स के सिंबोलिज्म आए थे। क्रॉस रोड की एनर्जी आई थी, हेकाटे गॉडेस आई थी, वो भी डॉग की गॉडेस है, डॉग्स रिलेटेड है। और उसी तरह से भैरव जी का भी आया था, है ना। तो वो मुझे लग रहा है कि आपको क्या डर, जब भैरव आर्केटाइप, भैरव गॉड की एनर्जी आपके साथ है। वो तो भूत प्रेत के गॉड है, वो तो इसीलिए उनका जो है ना डॉगी जो होता है उनका वाहन होता है, क्योंकि जो गार्ड करे, आपके फिजिकलिटी को गार्ड करे, मतलब आपके शरीर को गार्ड करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, आपके क्षेत्रपाल बोले जाते हैं, मतलब क्षेत्र, कोई भी लैंड, कोई भी एरिया के रक्षक हैं। तो आपको किसी चीज़ का डर नहीं है। वो पता है क्या, मुझे ऐसा समझ आ रहा है कि वो कह रहे हैं आपको
कि तुम पहला स्टेप लेके तो देखो। तुम्हें अपनी तरफ से सिर्फ एक कोशिश करनी है उस चीज की तरफ, बाकी चीजों में तो मैं देख रहा हूँ, बाकी प्रोटेक्शन तो मैं कर रहा हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत हाईली हाईली प्रोटेक्टेड हो। मतलब इस तरह से दिखाया जा रहा है कि आपको जो भी लग रहा हो अभी, आप अपने एंसेस्टर का पैटर्न बदलने वाले हैं। आप हर्मिट में बैठ के बस रेस्ट करिए, रिलैक्स करिए, सरेंडर करिए, सरेंडर कर दीजिए। ये आपका ना एक्शन है। जैसे ऐसा लग रहा होगा कि आपको कुछ जाके करना है, बट आपको कुछ करना नहीं है। आप बैठ के रेस्ट करके, मेडिटेट करके सरेंडर भी करेंगे ना, कि आप बिस्तर में लेट जाएंगे, सारी चिंता छोड़ देंगे, तो बाकी का काम ये कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको गार्ड कर रहे हैं। जो आपका आइडिया है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो आपकी आइडेंटिटी बननी है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो आप चेंज होके बनेंगे उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मतलब भैरव की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है। मैं एक्चुअली चाहती हूँ कि मैं इसके साथ एक ना योगिनी कार्ड जरूर निकालूं, क्योंकि जनरली जब ये कार्ड की रीडिंग करी जाती है तो भैरव का कार्ड सेंटर में रखा जाता है और फिर आगे चारों तरफ योगिनी कार्ड्स आते हैं। लेकिन मैंने यही सोचा था कि मैं एक कार्ड जो है उससे ही रीडिंग करूंगी, उसी को स्क्राई करके देखूंगी कि मैसेज क्या कहा जा रहा है। समवेयर रेड कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड नो वंडर आज मैंने ना रोज रखा अपनी टेबल पे, बस ऐसे ही मुझे मन करा। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये प्रोटेक्टिव सिंबल है। तो अगर अभी आप ना लाल रंग का कुछ कपड़ा पहन के भी रेस्ट करेंगे ना, तो मुझे लगता है आपको काफ़ी हीलिंग एनर्जीज मिलेंगी। क्योंकि ये सारी कलर भी कुछ नहीं है ना, फ्रीक्वेंसी है। जैसे एक साउंड फ्रीक्वेंसी होती है, तो उस तरह से कलर्स भी फ्रीक्वेंसी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रेड कलर ना थोड़ा सा वॉरियर स्ट्रेंथ वाला कलर होता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप लाल रंग पहनेंगे तो आपके अंदर वो स्ट्रेंथ और हिम्मत बैठेगी कि आप सपोर्टेड है। तो रेड कलर कैन बी वेरी हीलिंग फॉर यू। और उसी तरह से जैसे नहीं होता रेड लाइट, अभी देखिए कलर पीछे है, इट जस्ट लुक्स लाइक जैसे हम एक केव या कहीं पे होते हैं जहाँ रेड लाइट ऑन कर देते हैं ना, तो मुझे वैसे ही लग रहा है कि जैसे अगर आप किसी हर्मिट या किसी ऐसे केव टाइप की जगह पे, जैसे मतलब केव में कहना चाह रही हूँ जो आपके सबसे सेफ स्पेस है, जैसे आपका रूम हो गया, कोई नहीं है, आपने लाइट डिम करी या आपने रेड लाइट नहीं लगाते आजकल रेड लाइट, और आपने उसमें रेस्ट किया, तो आपको बहुत हीलिंग मिलेगी। कहाँ मेरे रेड कलर का सिंबोलिज्म देखिए आप कितना ज़्यादा आ रहा है। इनका हेयर बैंड, ये जो एंसेस्टर्स का हेड बैंड है वो रेड कलर का है। हमारे हर्मिट ने जो टीका लगा रखा है थर्ड आई को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो रेड कलर का है। रोज रेड कलर का है। यहाँ भैरव का पूरा बैकग्राउंड रेड कलर का है। तो मुझे लगता है रेड कलर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। शायद रेड कलर आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे, गार्ड करे, तो ये किसी के लिए एक साइन हो सकता है अगर ऑलरेडी आप रेड कलर से कनेक्ट कर रहे हैं। रेड कलर एंड ना येलो कलर तो उठ के दिख ही रहा है। येलो कलर मतलब कॉन्फिडेंस आना ना, मतलब बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, आप प्रोटेक्टेड हैं, सब कुछ बेहतरीन होने वाला है। रेड इज़ ऑल्सो द कलर ऑफ सन एंड येलो कलर भी उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बताया जा रहा है कि आप कितने ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, और जो भी चीज़ और जो भी एंसेस्ट्रल पैटर्न अभी तक रुका था वो वक्त आ गया है कि वो चेंज हो जाएगा। आपको सिर्फ हर्मिट में बैठने को बोला जा रहा है और डर को मिटाने के लिए बताया जा रहा है कि भैरव इज प्रोटेक्टिंग यू। तो आपको ना डर की जरूरत नहीं है। डोंट फियर एट ऑल, सरेंडर। क्योंकि ऐसा कभी कभी हो सकता है कि आप सरेंडर डर की वजह से नहीं कर पा रहे। जैसे कभी कभी हम ना प्रॉपरली रेस्ट नहीं कर पाते जब हमें डर आता है, तो प्रॉपरली रेस्ट करना जरूरी है। आप वो करिए, डरिए मत। और वो चीज़ हो रही है आपके सबकॉन्शियस में ही हो रही है, आपके स्लीप में ही हो जाएगी। आप सोओगे तभी न्यूरो पाथवेज बन जाएंगे। कुछ न्यूरो पाथवेज लेकिन बनते ही तब है जब आप स्लीप करते हो, क्योंकि ये ना वैसे प्रकार की एल्केमी होती है। ओके, एक मिनट। सर्वतोमुखी 13 नंबर। ओ माय गॉड, 13 नंबर तो अभी कल परसों भी मेरी रीडिंग में आया था। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग नंबर। सॉरी, मेरे आई थिंक ये हिल गया। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग नंबर 13। 1 + 3 4। 4 इज ऑफ स्पिरिचुअल लव, मतलब ईथर से जो चीज़ आप देख नहीं पा रहे वहाँ से आपको लव मिल रहा है। 1 इज न्यू बिगिनिंग। 3 इज पार्टनरशिप। ओ माय गॉड, ये तो वही है जो मैं उस दिन रीड करा था कि एंसेस्टर्स के साथ पार्टनरशिप हो रही है। जो काम अभी तक बना नहीं था वो बनेगा। आप हर्मिट में बैठिए, उसी का कार्ड निकला है।
सर्वतोमुखी, माय गॉड, जिसके खूब सारे सर हों। वेरी इंटरेस्टिंग। आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक सांप है, जो एक सांप है हमारी जो एंसेस्ट्री में घूम रहा है, ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है। और यहाँ पे जो सर्वतोमुखी की योगिनी है, उनने एक हाथ से एक सांप को पकड़ रखा है, वध कर रखा है, उसका खून खून निकल रखा है। आई एम नॉट श्योर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट दिस इज द कार्ड। और ये 4 सर है, जैसे 13 है, 3 सर यहाँ पे है, 3 त्रिमूर्ति होती हैं, जैसे जो 3 एलिमेंट्स दैट जो ट्रायंगल बनाती है, ट्रायंगल के जो 3 त्रिकोण होते हैं, जैसे जो हमारे, अगर हम यूनिवर्सल एनर्जी में देखें तो 3, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन। तो ये त्रिमूर्ति है। और ये मुझे बड़ा अल्केमिकल सिंबल लग रहा है कि मतलब जो आप अभी तक दिमाग लगा रहे हैं ना, और आप डर रहे हैं कि मैंने करा नहीं, क्या मैंने अपना मौका मिस कर दिया, क्या मैं ढंग से काम नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ चीज़ें बदल ही नहीं पा रहा हूँ, मेरी लाइफ में सेम प्रॉब्लम चल रही है। आप विश्वास रखिए कि आपने जो काम करना था ना, आपने कर दिया। आपको हर्मिट में आने के लिए बोल रहे हो, भय को दूर करने को बोल रहे हैं। आपको जो मेन काम करना है वो अपने दिल से भय निकालने का काम करना है। आपका भय निकल जाएगा, आपका डर निकल जाएगा, तो आपके अंदर एक एल्केमी होगी। जैसे योगिनी हो गई या शक्ति हो गई, वो फेमिनाइन कॉन्सेप्ट है। फेमिनाइन कॉन्सेप्ट होता है एनर्जी, काइनेटिक, मूविंग, तो वो शक्ति होती है। जैसे अगर हम सुबह उठते हैं तो वो जो एनर्जी लगती है, साइंस में हम उसे एटीपी बोलते हैं, एटीपी मॉलिक्यूल्स एनर्जी के। और मैस्कुलिन प्रिंसिपल को हम बोलते हैं द कॉन्शियसनेस, या फिर स्टैटिक, मतलब जो जैसे बॉल ऑफ लाइट जो हिले ना लेकिन स्टैटिक हो, वो हम उस चीज। और कॉन्शियसनेस तो मटीरियल, फिजिकलिटी को हम लोग बोलते हैं मैस्कुलिन, और उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी आती है वो बोलते हैं फेमिनाइन। दैट इज वाई शिव जो हमारा है वो अर्धनारीश्वर है, जिसमें शव मतलब जो शरीर है, और शक्ति जो एनर्जी उनके अंदर जाती है। शव और शक्ति मिलके बनते हैं शिव। तो वो वाला कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, त्रिमूर्ति के द्वारा मुझे लग रहा है कि एक एल्केमी है जो हो रही है, वो एल्केमी को आपको होने देना है। और ये फेमिनाइन कॉन्सेप्ट है ना, तो वो शक्ति आपके अंदर घुसेगी जब आप सोएंगे। मतलब शक्ति तो चैनल होती है। ये हमने यहाँ पे एक श्री यंत्र भी देखा है, जिसका भी मतलब यही है कि द एनर्जी दैट क्रिएट्स, डिस्ट्रक्ट्स एंड मेंटेन्स एंड डज एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। मतलब यूनिवर्स में सब कुछ जिस एनर्जी के द्वारा होता है, उसका साइन बना हुआ है बिहाइंड द हर्मिट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एल्केमी आपके अंदर होगी, ये एनर्जी आपके शरीर के अंदर घुसेगी जब आप भय मुक्त हो जाएंगे, कंप्लीटली रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको उसमें समझना पड़ेगा। और अगर आप देखेंगे कि ये जो तीन मूर्ति वाली जो योगिनी है, ये एक नीचे शव लेटा हुआ है, 13, एक ये है, 3 ये है ना, मिलके ये बना 13, 4, मतलब लव ऑफ एंसेस्टर्स। तो आप समझ, लव ऑफ एंसेस्टर्स, पार्टनरशिप विद एंसेस्टर्स, बिगिनिंग ऑफ पार्टनरशिप विद द एनर्जी का ये सिंबॉलिज्म मुझे नजर आ रहा है। जो नीचे लेटा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है वो आप हैं। जब आप वो रेस्ट करेंगे, डीप रेस्ट, लाइक अ हर्मिट, लाइक अ साधु जिसको किसी चीज का भय नहीं है, तब आप इस एनर्जी, इस शक्ति को इनवाइट करेंगे। आप इनको बुलाएंगे कि आप मेरे ऊपर नृत्य करिए, यू डांस ऑन मी, लाइक हाउ काली डांसेस ऑन शिव, यू डांस ऑन मी, यू एंटर मी। और आप ये अल्केमिकल चेंज कर दो, आप ये पैटर्न बदल दो। और जहां तक मैं अगर सच्ची बताऊं, मैं फील कर पा रही हूँ ना, ये एक पैटर्न अराउंड मनी प्रॉब्लम है। ये एक लैक एनर्जी का पैटर्न है। क्योंकि अगर हम इन एंसेस्टर्स की शक्ल देखें, इन जो हमारे दादाजी की शक्ल देखें, तो उसमें एक कोई सैडनेस है ऑफ लाइक क्या होगा अब। जैसे काफ़ी तकलीफ़ें झेली हैं किसी ने, और वैसी परेशान वाली है कि विल वी सर्वाइव, क्या हम सर्वाइव करेंगे कि नहीं करेंगे, हमारे साथ कुछ बुरा तो नहीं होगा। तो एक लैक की एनर्जी है, एक वैसी वाली एनर्जी है जिसमें ऐसा लगता है कि हम सेफ नहीं फील करते। हमें लगता है हमारे पास इनफ पैसा नहीं है, हमारे पास अबंडेंस नहीं है,
और हम काफ़ी घबराए रहते हैं और परेशान रहते हैं, और वो परेशानी की एनर्जी ऐसी होती है कि चाहे हम कितनी भी मेहनत कर ले, हमें उतना पैसा मिल नहीं पाता जितना हमें लगता है हम डिज़र्व करते हैं। तो उसके लिए आपको बताया जा रहा है कि अगर आपको, आपका पैटर्न है एंसेस्टर का कि आपको वो लैक वाली एनर्जी अपनी बॉडी से निकालनी है, आपको देखना है कि कौन आपके साथ है और आप कितने इम्पोर्टेंट है और आप कितना चोजन है। लाल रंग कितना इम्पोर्टेंट है, लाल रंग आपको दिखाएगा कि वो आपका साथ दे रहा है। मतलब भय मुक्त हो जाइए, आपकी वो अल्केमी होने वाली है। आप उस एनर्जी को अपने अंदर इनवाइट करिए। ये एनर्जी आपका जो पुराना सांप है जो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा है, उसको पकड़ने के लिए तैयार बैठी है। और अगर आप देखेंगे ये जो त्रिमूर्ति है उसमें ये वाला जो सर है लाल है, तो देयर इज सम सिग्निफिकेंस ऑफ रेड लाइट, रेड एनर्जी। भैरव जी के साथ लाल रंग तो जुड़ा होता ही है, बट मैं लाल रंग कुछ इस तरह से देख रही हूँ कि लाल रंग है वो हीलिंग कलर, जिसके बाद रेनबो आएगा। बिकॉज आप देखिए और सब बहुत मल्टी कलर्स है। तो मुझे लगता है कि ये वो कहना चाह रहे हैं कि जब आप डीप रेस्ट करेंगे आफ्टर, और डीप रेस्ट फियर को रिमूव करके ही होगा, मतलब भय को दूर करके ही वो डीप रेस्ट होगा। आपके रेस्ट में अभी वो डेप्थ नहीं आ रही, आपके रेस्ट में अभी वो ट्रांसेंडेंटलनेस नहीं आ रही, मतलब वो मेडिटेटिव के जो हाई लेवल्स होते हैं वो नहीं हो पा रहे, क्योंकि आपके शरीर में एंग्जाइटी और भय का, जैसे मॉलिक्यूल नहीं भागता एंग्जाइटी और भय का, वो भाग रहा है। तो भैरव जी आपके साथ हैं। आप रेड लाइट में मेडिटेट करिए, आप रेड कपड़ा पहनिए, आप भैरव जी को प्रे कर सकते हैं अगर आप रिलीजियस है, स्पिरिचुअल है, और नहीं है तो ये आर्केटाइप है, आप इनको इन्वोक कर सकते हैं अपने कॉन्शियसनेस में और बात कर सकते हैं कि सारा भय ले जाएं आपके, है ना। क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि ये जो शक्ति है ना पीली रंग की है, बिल्कुल मुझे ऐसे ग्लोइंग सन की तरह दिख रहा है, बट जो मैं एंसेस्टर्स है वो ब्राउन कलर दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे सूखी पड़ी है ज़मीन और उसको अब ना वो धूप और पानी और सारे एलिमेंट्स और सारे एलिमेंटल एनर्जी चाहिए जो ये शक्ति ला सकती है, और उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम कभी कभार अपने आप को खूब दोष देते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हम क्या कर सकते हैं, बहुत सोचते रहते हैं, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बट हमें वो करना नहीं चाहिए। और अभी तो बता रहे हैं कि आपने जो करना था वो कर दिया है, अब आपको सिर्फ भय निकालना है अपने खून से, क्योंकि वो जो एंग्जाइटी के मॉलिक्यूल है ना वो हमारे हार्मोन्स हमारे ब्लड में दौड़ रहे होते हैं। काफ़ी चीज़ें जो हमें नेचुरली समझ आ जानी चाहिए वो हमें आती नहीं है, और हम उसकी बियॉन्ड जा नहीं पाते बिकॉज ऑफ दैट। तो ये मुझे ओवरऑल मैसेज लग रहा है। एक मैं टैरो कार्ड निकालना चाहूँगी आपका, है ना। देखिए नीचे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड ऑफ द डेक में मुझे दिख रहा है। एक्चुअली स्वॉर्ड्स होता है थिंकिंग एनर्जी, और जिस तरह से आप ऐसे देख सकते हो कि ये इसकी आंखें बंद है, ये पूरी बंदी हुई थी लड़की, इसने भी लाल ड्रेस पहनी है आप देखिए, लेकिन इनको कोई बचाने वाला आया है, क्योंकि ये आफ्टर टैरो है। इसमें ना ये दिखाते हैं हर कार्ड्स में कि जो हम कार्ड देख रहे हैं इस कार्ड के बाद क्या होता है, तो यही दिखा रहे हैं कि आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आप बंधे हुए हो, आपको कुछ रास्ता नहीं दिख रहा, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन एंडिंग 9 का कार्ड आया है। ट्रांसफॉर्मेशन तो होके ही रहेगा। इस 9 को भी देखिए, क्योंकि ये रोमन नंबर्स में है, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है। 5 इज ट्रांसफॉर्मेशन, 3 इज मैजिकल एनर्जी, ट्रायंगल। तो वो आ रहे हैं आपको फ्री करने के लिए, है ना। लेट्स जस्ट टेक आउट 1 कार्ड एंड सी कि हमें अपनी रीडिंग में क्या आगे कंफर्मेशन मिलता है या फिर कुछ और गाइडेंस मिलती है, क्योंकि काफ़ी क्लियर लगा मुझे ये आपका एंसेस्ट्री का ना। यस, देखिए ये आपके एंसेस्ट्री का लैक एनर्जी का आज मैसेज था, और अभी हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है। ठीक है, अब ये प्रैक्टिकलिटी तरीके में बता रहे हैं, जो अभी हम ये भय मुक्ति की बात हो रही है वो प्रैक्टिकलिटी तरीके में, प्रैक्टिकल तरीके में दिखाया जा रहा है कि ये क्या करने को बोला जा रहा है हमें। तो प्रैक्टिकल तरीके से वो ये बता रहे हैं कि 7 एक तो स्पिरिचुअल नंबर का कार्ड है, तो ये बताया जा रहा है कि आप ना ऐसे मोड़ पे हैं, ऐसे पड़ाव में जिसके बाद आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है। तो ये स्पिरिचुअल ग्रोथ होने के लिए आपको
ये समझना पड़ेगा कि अभी तक जो आप पीछे देखते थे ना कि आपने कितना पैसा कमाया, कितना गवाया, क्या हुआ, आपने अभी तक क्या पेड़ बना नहीं पाए। देखिए छोटी सी झाड़ी है, ये झाड़ी में इतने मेरे पेंटिकल्स, इतना मैंने कमाया, मुझे क्या क्या करना था, क्या नहीं करना था। अब आप बोल रहे हैं कि आपके पास अभी जितना अबंडेंस है, जितनी खुशी है, जितना पैसा है, क्योंकि देखिए अबंडेंस सिर्फ पैसा नहीं होता। अबंडेंस की एनर्जी होती है कि भाई मेरे पास, जैसे मान लेते किसी के पास 500 रुपये है ना, और उसके साथ उसके पास एक दोस्त भी है ना, उसके पास एक पेट भी है, उसकी मम्मी पापा भी है, तो ये ओवरऑल बनाता है अबंडेंस, खुशी, सपोर्ट, आपकी एनर्जी, है ना। तो फिर मान लेते हैं आपके पास 500 से ऊपर 1000 रुपये, लेकिन आपके पास साथ में दोस्त नहीं है, पेट नहीं है, सिर्फ मम्मी पापा है, या फिर मम्मी पापा नहीं है, सिर्फ पेट है। मतलब आप समझ रहे, अबंडेंस इज ओवरऑल सपोर्ट एनर्जी कि आपको क्या चीज़ खुशी दे रही है ना। क्या पता आपके पास सब कुछ है, मतलब इनफ पैसा भी है, छत भी है, खाना भी है, आपको किसी भी चीज़ की मारामारी नहीं है, तब भी आप परेशान घूम रहे हैं ना। तो वो एक हमारी जर्नी होती है समझने के लिए कि हम अबंडेंस के द्वार खोले कैसे अपने। अबंडेंस के द्वार खोलने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पैसा ही पैसा है, हमारी ज़िंदगी में सेटिस्फैक्शन और खुशी कैसे आए। क्योंकि ऐसे लोग होते हैं जिनके पास भतेरों पैसे पड़े हैं, बट वो सेटिस्फैक्शन और खुशी नहीं है, क्योंकि उनका अबंडेंस अनलॉक नहीं हुआ होता। तो वो ये बता दें कि अभी आपके पास जितना अबंडेंस है, मतलब जितना सेटिस्फैक्शन और अबंडेंस आप फील कर पा रहे हैं, उसको लेके आगे बढ़िए। छोड़ दीजिए और सब जो आप सोच रहे थे अभी तक कि मैंने पास में क्या कमाया, क्या गवाया, कितने मेरे दोस्त थे, कौन छूट गए। आप ये समझिए आप एक स्पिरिचुअल पाथ के लिए चोजन है। आप अब एक इस पड़ाव में जिसके बाद आपका स्पिरिचुअल एवोल्यूशन होने वाला है। तो आप जिन लोगों को पीछे छोड़ के आए ना, वो जरूरी था आपके चेंज के लिए। आप नोटिस करिए यहाँ पे 5 पेंटिकल्स आर ऑन द झाड़ी, ये जो भी बुश है, और एक पेंटिकल उसके हाथ में है, क्योंकि उसे वो इतना ही महसूस कर पा रहा है, उसके पास इतना ही बचा है, वो इतना ही लेके आगे बढ़ रहा है। छोड़ दी, जैसे बोलते नहीं छोड़ आए हम वो गलियां, वैसा वाला हाल हो रखा है। तो वो यही बता रहे हैं कि इसको कंप्लीटली जाने दीजिए, इसको अब बैठ के सोचना नहीं है, इसको बैठ के अब इस पर दुखी नहीं होना है। आपको ये समझना है कि ये ज़रूरी था। और जैसे कॉर्ड कटिंग बोलते हैं ना, कि जैसे जो भी लोगों को, जिन भी चीज़ों को आप पीछे छोड़ के आए हैं, अब उनसे ना वैसे कॉर्ड्स कनेक्टेड मत रखिए, ये आपकी ना ट्रांसफॉर्मेशन को ही रोकेगा। तो उनके साथ कॉर्ड्स इस तरह से कट करिए कि सबको आप बोलिए कि देखिए थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ, आपने मुझे बहुत सिखाया, मैंने आपको बहुत सिखाया। आप अपने मन में कर सकते हैं ये चीज़, एक कैंडल जला सकते हैं और बोलते हैं कि अब मैं आपको जाने दे रहा हूँ, आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, अपनी जिए। आई विश यू द बेस्ट एंड आई होप यू विश मी द बेस्ट ऑल्सो एंड थैंक यू। और कट कर दीजिए कॉर्ड को। बस अब गिला शिकवा कुछ नहीं रखना, पीछे कुछ नहीं सोचना, उसे छोड़ दीजिए। और भैरव आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना, ये एनर्जी दूसरों की पुल करती है, ये हमारी बॉडी में एंग्जाइटी देती है और हमें फियर होता है, हमें डर आता है, हमें लगता है कोई हमारे बारे में बुरा सोच रहा होगा, लोग हमारे बारे में बात कर रहे होंगे, क्या हो रहा होगा, ये वो। छोड़ दीजिए, जस्ट लेट इट गो। मैजिक इज अबाउट टू हैपन इन योर लाइफ। तो इसको अलाउ करिए होने के लिए, इसे होने दीजिए। एंड आई होप ये मैसेज आपके काम आए, आई होप ये मैसेज आप तक सही वक्त में पहुँचे और आप इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी को एक्सपीरियंस कर पाए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। आपको तो स्ट्रीट डॉग्स भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं अभी, और मुझे तो स्ट्रीट डॉग्स बहुत ही पसंद है। वैसे तो काफ़ी कुछ चल रहा है हमारे देश में उनके लिए, बट आई होप सब कुछ सही रहेगा, मुझे टेंशन नहीं है, बिकॉज बहुत अच्छी एनर्जीज काम कर रही हैं। जितने ही बुरे लोग होते हैं उससे बहुत ज़्यादा अच्छे लोग होते हैं, तो सब कुछ मिला जुला के सबके लिए भला ही होता है। और आई विश यू द बेस्ट। आई होप आप बहुत ही जल्द इस बहुत आरामदायक स्टेट में पहुंच पाएँ, जहाँ पे आप देखें कि किस तरह से आपके बॉडी में चेंजेस होंगे, मतलब फाउंडेशन लेवल पे चेंजेस होंगे और आप पैटर्न बदल पाएंगे। सो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय।